बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। और जिम्मेदारों, मीडिया के जरिए से आवाज पहुंचाना चाहता हूं, जिम्मेदारों, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौम का पैसा लिया तो खर्च कहां किया? पैसों को लेकर ढोलों पे खर्च करते हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कौम से पैसे लेकर के उससे ताजिए बना करके गंदे पानी के हवाले करते हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस्लाम की तालीम है कि उस वक्त तक आप मैदान महशर में हटाया नहीं जाएगा आपको जब तक ये न पूछा जाए का पैसा कहां से हासिल किया, कहां खर्च किया। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि 50 लाख कहां से हासिल किए, कहां खर्च किए? रब्बे काबा की इज्जत की कसम, सारे जिम्मेदार पकड़े जाएंगे, सारे जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। इसलिए मुझे दुश्मन न समझिए, मुझे अपना भाई समझिए, मुझे अपना समझिए। कम से कम ये गुजारिश कबूल कीजिए कि अब अपनी कौम के पैसे लेकर के उससे ताजिए नहीं बनाए जाएंगे, कौम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कौम के पैसे लेकर के उससे मेहदियां नहीं बनाई जाएगी, ढोल नहीं खरीदे जाएंगे, चढ़ावे नहीं चढ़ाए जाएंगे, बल्कि उन्हीं पैसों को बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाएगा ताकि हमारी कौम का IAS, कलेक्टर, SP बन के चमकेगा तो पूरे शहर का नाम रोशन हो जाएगा। बेदारी होनी चाहिए। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने पैसों को बचाइए। क्या वादा करते हो इस पैगाम को आम करेंगे? पैगाम को आम करेंगे। मुझे दुश्मन नहीं समझना है, मुझे अपना समझो। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा जाती कोई मकसद नहीं है। मुझे क्या गरज है कि मैं आपकी गालियां सुनूं? मुझे क्या गरज है कि मैं कौम के छोटे छोटे बच्चों के ताने सुनूं? मैंने यहां तक सुना है कि ये बरसाती मेंढक, हमें कह रहे हैं कि बरसाती मेंढक, इसलिए कि हम बेदार कर रहे हैं, इसलिए हम बरसाती मेंढक। जो कहना है कहो, दिल खोल के कहो। हम अपनी आखिरत को रोशन करना चाहते हैं, अपनी कौम को खुराफात से बचाना चाहते हैं। क्या आप इस मुहिम में साथ खड़े हो? क्या सब साथ खड़े हो? बोलने का मुझे कोई शौक नहीं हो रहा कि भाई मौलाना साहब बोलते ही जा रहे, बार बार ये दर्द होता है। खैर, इतनी कोशिशों के बाद में भी बेदारी नहीं आ रही। इतना जितना फर्क होना चाहिए इतना नहीं हुआ। तब्दीली आई है लेकिन जितनी आनी चाहिए इतनी नहीं आई है। इसमें मैं तो ये समझ रहा हूं मेरी भी कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, थोड़ी बहुत आपकी भी कमजोरी है। तो क्या इंशाअल्लाह वादा करते हो कल मैं भी अपनी कमजोरी दूर कर दूंगा, आप भी अपनी कमजोरी दूर कर देंगे? क्या करना है? कल इंशाअल्लाह इससे भी डबल तादाद में आएंगे। वादा करते हो? मेरा बयान सुनने के लिए नहीं, इमाम हुसैन का फैज हासिल करने के लिए। इनों में कमी है। जब माएं और बहनें बेदार हो जाएगी, फजूल खर्ची को रोक करके और उसी पैसों को दीन, मजहब और मदारिस, मकातिब, दीनी तालीम पर खर्च करने लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है कि आने वाली नस्लों में हमारा बच्चा बच्चा आलिम दीन होगा और बच्ची बच्ची आलिमा होगी, हाफिजा होगी, कारिया होगी, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, खातूने जन्नत की कनीज होगी। क्या वादा करते हो कि हमारे पैसे वो फजूलियात में खर्च नहीं होंगे, दीनी और दुनियावी तालीम पर खर्च करेंगे? वादा करते हो? लेकिन अल्लाह करे बेदारी आ जाए। हमारे यहाँ बर्थडे पर 1000 2-2000 का खर्चा हो जाता, 40 50 हजार की आबादी, सिर्फ बर्थडे के पैसे इकट्ठा कर लेना। करना पड़ता। हाँ, 5 बोरी 2 बोरी 4 बोरी सीमेंट अगर देते हैं तो कहते हैं यार अभी हालात थोड़े तंग है। बर्थडे आया तो 3000 5000 8000 पार्टी, ये वो ढींगड़ा पूछेड़ा, कितना खर्चा हो जाता है।
मेहरबानी करके अपने पैसों को दीनी राहों पर खर्च कीजिए, बर्बाद न कीजिए। यही पैसा इंशाअल्लाह रहमान आपके लिए दुनिया और आखिरत को संवार देगा। मेरी बहनों, अल्लाह का वास्ता इन खुराफात से निकलिए, फजूल खर्ची को रोकिए, अपने पैसों को जमा कीजिए और जमा करके दीनी राहों पर खर्च कीजिए। 1 रुपया भी दीन की राह में लग जाएगा तो मैदान में काम आ जाएगा, अल्लाह और रसूल की निज़ा का जरिया बनेगा। ये अभी निशान पर हमारा एक दोस्त है, अच्छा खासा उनसे ताल्लुकात है। पिछले साल मैंने पूछा कि चढ़ाव कितना आया निशान वाला, 7 मुहर्रम वाला, तो उस अजीज ने फरमाया कि 80,000 रुपये सिर्फ निशान का चढ़ाव आया। किसने दिया? औरतों ने दिया। कि मौलाना साहब कितना समझाओ, लेकिन औरतों में जो परंपरा चली आ रही है ना, ये निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा, तुम्हारे चढ़ाव का जनाजा ही निकाल के रखेंगे। इसलिए मेरी बहनों, आज से आपको वादा करके उठना है कि अगली बार निशान वाले आकर के दरवाजे पर ढोल बजाए, आप अंदर से दरवाजा टूट के बोलना, साइड पकड़ो, अब निशान पे पैसे नहीं चढ़ेंगे, हमारे पैसे जाएंगे तो गरीब के घर में जाएंगे। अगर हमारे पैसे से एक गरीब अमीर बन जाता है तो वो कयामत की सूरत में हमें दुआ देता हुआ नजर आएगा। मेरी बहनों, आपके पैसों को लेकर के आपको गुनहगार बना रहे हैं, तो आज के बाद गुनहगार नहीं बनना है। मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, सर पर कुरान रख के कह रहा हूं, कयामत के दिन पूछा जाएगा कि पैसा कहां से कमाया, कहां खर्च किया। हुजूर के नजरे रहमत के लिए आना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद रखे, आबाद रखे। कल इंशाअल्लाह अजीम शान न्याज शरीफ का एहतमाम किया गया है, और उससे बड़ी बात है इंशाअल्लाह एक एक लम्हा करीब होता जा रहा है, मेरे मुस्तफा के बाल मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। अब तो नारा बनता है ना यार, नारा तकबीर, रिसालत, नारा हैदरी, या हुसैन, या हसन, हर साहब ये नबी, हर साहब ये नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वो बाल मुबारक है जहां जाता है वहां बलाएं दूर हो जाती है। वो बाल मुबारक है जहां सामने रखकर दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह बाल के सदके में सारी बलाएं टल जाती है, बरकतें हासिल होती है। कोई कल ढोल बजाएगा, कोई बाल की जियारत करेगा, कल कोई नाचेगा, कोई मुस्तफा के बाल की जियारत करेगा, कोई रोड़ों पे कूदेगा, कोई हुसैन की चादर की जियारत करेगा, कोई नाचेगा तो कोई अब्बास अलमबरदार की चादर की जियारत करेगा। क्या नाचने वालों में बनना है या बाल के जियारत करने वालों में बनना है? इंशाअल्लाह हुजूर के बाल के सदके बेड़ा ही पार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।